बीएड वालों के लिए एक वीडियो कि कैसे आप कॉपी में अच्छा लिखकर अच्छे नंबर बना सकते हो। अब आपके बीएड में जो कॉपी आती है वो 36 पेज की आती है, लेकिन क्या करते हो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने की कोशिश करते हो। ऑलमोस्ट कुछ तो 36 के 36 पेज भी भर देते हैं, फिर भी उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो इसकी वजह ये है कि वो ना तो राइटिंग साफ हो पाती है और एग्जामिनर को ऐसे लगता है कि आपने तुक्के लगाए हैं उसके अंदर। तो आपको कॉपी में 36 तो पेज भरने ही नहीं है। आपका जो आंसर सीट है वो कंप्लीट लगभग ऑलमोस्ट 25 से 30 पेज के अराउंड पूरी हो जानी चाहिए। सबसे पहले वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, और उसको भी आप अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे। उसकी पहले तो आप क्या करोगे, उस प्रश्न की प्रस्तावना बनाओगे कि आप इसके अंदर क्या क्या करने वाले हो, ठीक है, किस चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें कौन कौन से आप पॉइंट, आप कम से कम 8 से 10 हेडिंग आपके पास में होनी चाहिए। तो वो अच्छे से हेडिंग बनाओगे। इसके लिए आप बढ़िया से एक टेबल बना के वहाँ पर शो कर सकते हो भी ये क्या हमारी टेबल है, इसके अंदर हम ये वाले पॉइंट करने वाले हैं। फिर आप उस पर्सन के अंदर क्या करोगे, जो जिससे भी रिलेटेड पर्सन है उस पर्सन में कुछ उसकी परिभाषाएँ होनी चाहिए वही साथ में, ठीक है, परिभाषाएँ होनी चाहिए। उसके साथ में कुछ न कुछ आप क्या देख के आओगे, उदाहरण देख के आओगे, ठीक है। जो हेडिंग है उसको बढ़िया अंडरलाइन करके आओगे। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख के पेज भर के ज़रूरी हो, आप डायग्राम बना के टेबल बना के भी उस पर्सन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक बात ज़रूर याद रखना, जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष ज़रूरी है, वो आपको लिख कर आना ही आना। इसके 2 नंबर अलग से मिलते हैं आपको। और निष्कर्ष में भी ये ना हो कि आप 8-10 लाइनें भर दो, सिर्फ 3 या 4 लाइनों का निष्कर्ष होना चाहिए भी उसके अंदर इस प्रश्न में क्या मेन मुद्दा था और उसको सही करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो होता है वो पैटर्न होता है एक बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अब इस वाले क्वेश्चन को भी कितने पेज में अटेम्प्ट करें, अगर आपको 25 से 30 के अराउंड पेज भरने हैं, क्योंकि आपके 4 बाई 4 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं और बाकी वो 16-16 वाले आते हैं। तो अगर आप इस बड़े क्वेश्चन को 5 या ऑलमोस्ट 6 की एवरेज में रखोगे तो भी आपके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इसको 5 या 6 पेज में भरने की कोशिश करें। थोड़ी स्पीड भी रखें पेपर को करने में, ताकि आपका एग्जाम है वो जल्दी टाइम से पूरा भी हो सके। तो ये कुछ बातें थी। इसके अंदर आपने निष्कर्ष नोट कर दिया। आगे पहला जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 में कर देना। बाकी में आप 4 से 5 की एवरेज रखना सभी में, ठीक है। सभी में ऐसे प्रस्तावना, उसके पॉइंट बनाने होने चाहिए। फिर अच्छे से हेडिंग बना के उसमें टेबल बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, उसमें क्या मेन मुद्दे थे वो अंडरलाइन करके आओगे, निष्कर्ष जरूर लिख के आओगे। तो ये ऐसे अगर आप इन पॉइंटों का यूज़ करते हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।